बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण में आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक कुल 67.14% मतदान दर्ज किया गया, जो कि पिछले चुनावों की तुलना में काफी अधिक है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही भीड़ दिखी। ग्रामीण इलाकों से मतदान को लेकर उत्साह ज्यादा रहा। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी दोपहर बाद अच्छी भागीदारी देखी गई। चुनाव आयोग ने हर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। केंद्रीय बल, महिला सुरक्षाकर्मी, माइक्रो ऑब्जर्वर और वेबकास्टिंग की सहायता से लगातार निगरानी रखी गई। कई बूथों पर पहली बार वोट डालने वालों ने कहा कि उन्हें बदलाव और विकास की उम्मीद है। इस चरण का परिणाम बिहार के राजनीतिक समीकरणों को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि इसमें कई बड़े चेहरे मैदान में थे। चुनाव के दौरान कई मतदाताओं ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य की गुणवत्ता सुधारे, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाए और रोजगार के नए अवसर पैदा करे। कई मतदाताओं ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सड़कों और बिजली की स्थिति तो सुधरी है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत, सरकारी स्कूलों का स्तर और बेरोजगारी अभी भी बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने सिंचाई, खाद और एमएसपी को लेकर अपनी चिंताएं जताई। कई महिलाओं ने कहा कि उन्हें राशन, गैस और छोटे लोन की सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन सुरक्षा और साफ सफाई की स्थिति में सुधार की जरूरत है। युवाओं ने बताया कि बिहार से बाहर पलायन कम करने के लिए सरकार को स्थानीय उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए। मतदान के दौरान मतदाताओं की ये सामूहिक अपेक्षा बार बार सुनने को मिली कि अब ऐसी सरकार हो जो वादों पर नहीं, काम पर भरोसा दे। दोपहर 3 बजे तक मतदान आंकड़ा 60.40% पहुंच चुका था, जो ये दिखाता है कि इस बार मतदाता बेहद सक्रिय हैं। सुबह 9 बजे तक ही 14.55% मतदान हो चुका था। इसके बाद दोपहर तक बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम, बूथ स्तरीय कर्मचारी और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती ने प्रक्रिया को सुगम बनाया। कई बूथों पर लंबी कतारें दिखाई दी। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर और प्राथमिक सहायता की व्यवस्था भी की गई थी। गर्मी और भीड़ के बावजूद लोग मतदान करने को उत्साहित दिखे। कुछ जगहों पर ईवीएम में तकनीकी दिक्कत आई, लेकिन तुरंत मशीन बदली गई। कुल मिलाकर 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत ने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि जनता इस बार किसी बड़े बदलाव के मूड में भी हो सकती है। इस बार चुनाव आयोग ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, खासकर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा को लेकर। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 परत सुरक्षा घेरा बनाया गया था। पहली परत में स्थानीय पुलिस, दूसरी में सशस्त्र बल और तीसरी में केंद्रीय अर्धसैनिक बल। इसके अलावा 15 मजिस्ट्रेट और विशेष निगरानी अधिकारी लगातार सुरक्षा की स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे, लाइव मॉनिटरिंग और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि के लिए अलार्म सिस्टम लगाया गया था। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को सीलबंद गाड़ियों में ब्लॉक और जिला स्तर के स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया, जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। चुनाव आयोग ने कहा कि ये व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और किसी भी प्रकार की धांधली रोकने के लिए की गई है। वोटिंग खत्म होते ही बिहार भर में एग्जिट पोल की चर्चा तेज हो गई है। शाम करीब 6:30 बजे से विभिन्न सर्वे एजेंसियां अपना अपना अनुमान जारी करेंगी। बड़े चैनलों जैसे एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, टुडेज चाणक्य, लोकनीति, CSDS आदि ने पूरे दिन डेटा संग्रह किया। राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी एग्जिट पोल देखने की तैयारी की गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, NDA, महागठबंधन और जन स्वराज के बीच। हालांकि एग्जिट पोल केवल शुरुआती अनुमान होते हैं। वास्तविक गणना 14 नवंबर को होगी। इसके बावजूद राज्य भर में एग्जिट पोल का इंतजार उत्सुकता से किया जा रहा है, क्योंकि इससे चुनावी माहौल और भी गर्म होने वाला है। बिहार चुनाव के बीच एक बड़ा विवाद तब उठा जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने पहले चरण की वोटिंग का बूथवार, लिंगवार और आयुवार डेटा सार्वजनिक नहीं किया, जबकि आमतौर पर ऐसा डेटा जारी किया जाता है। तेजस्वी ने इसे चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का संकेत बताया और कहा कि जनता को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।
दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने इसे विपक्ष की घबराहट बताया और कहा कि आरजेडी जानती है कि जनता उनके खिलाफ वोट कर रही है, इसलिए वे मुद्दा बनाकर भ्रम फैला रहे हैं। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि डेटा संकलन अभी जारी है और सही संख्या जारी करना आवश्यक है, इसलिए विलंब सामान्य प्रक्रिया है। इस विवाद ने सुबह से लेकर दिन भर सुर्खियां बटोरी और सोशल मीडिया पर भी ईसीआई ट्रांसपेरेंसी ट्रेंड करता रहा। कुल मिलाकर ये मुद्दा चुनावी बहस के केंद्र में आ गया है, क्योंकि वोटर डेटा छुपाया जा रहा है या ये सामान्य प्रक्रिया, दोनों ही दावे अब राजनीतिक सुर में बदल गए हैं। बिहार के सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया इस बार पूरे चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण इलाका बना हुआ है। इस क्षेत्र की जनसंख्या विविध है। यहाँ मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। साथ ही यादव, कुर्मी, दलित और पिछड़े वर्ग भी मजबूत संख्या में मौजूद हैं। 2020 में इस क्षेत्र में AIMIM ने जबरदस्त एंट्री की थी, जिससे महागठबंधन और एनडीए दोनों के समीकरण बिगड़ गए थे। इस बार मुकाबला और भी बहुकोणीय है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, AIMIM, जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर और छोटे दल भी पूरी ताकत से मैदान में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीमांचल के परिणाम पूरे राज्य की सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मतदान पैटर्न कई बार बाकी जिलों से अलग होता है। मतदान के दौरान यहाँ सुबह से ही अच्छी भीड़ देखने को मिली और कई बूथों पर महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। चूंकि यहाँ धार्मिक और सामाजिक समीकरण बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए सभी दलों ने यहाँ शीर्ष नेताओं का विशेष दौरा भी किया। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और 9 बजे तक ही 14.55% वोटिंग दर्ज हो गई। सुबह की ठंडक और त्योहारों के बाद का समय होने के कारण लोगों ने शुरुआती घंटों में ही मतदान करना बेहतर समझा। हालांकि कुछ जिलों से हल्की झड़पें, बूथ पर मारपीट और नकदी बांटने के आरोप की खबरें सामने आईं। प्रशासन ने सभी घटनाओं को छोटी व छिटपुट बताते हुए हालात को जल्दी सामान्य कर दिया। 2-3 बूथों पर ईवीएम में तकनीकी समस्या आई, जिसके बाद मशीनें तुरंत बदली गईं और मतदान फिर सुचारू रूप से शुरू हुआ। कई बूथों पर विशेष सुरक्षा बल तैनात थे, जिन्हें भीड़ को नियंत्रित करने और लाइन व्यवस्थित रखने में लगाया गया। चुनाव आयोग ने बताया कि सुबह की हल्की अफरा तफरी के बाद हर जिले में मतदान पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहा। कुल मिलाकर शुरुआती मतदान ने ये संकेत दिया कि आज जनता बड़ी संख्या में बाहर निकलेगी, जो शाम के समय 67% से अधिक मतदान में बदल गया। कई लोगों को लगा था कि चुनाव के कारण आज बैंक बंद रहेंगे, लेकिन वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि बिहार में मतदान वाले दिन बैंक खुले रहेंगे। इस फैसले का उद्देश्य ये था कि लोगों को पैसे निकालने, ट्रांजैक्शन करने या व्यावसायिक कामों में कोई दिक्कत ना आए। खासकर ग्रामीण इलाकों में चुनाव के दिन बैंक बंद होने पर लोगों को असुविधा होती है, इसलिए इस बार इसे सामान्य कार्य दिवस की तरह चलाया गया। मतदान को देखते हुए कुछ शाखाओं में अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया ताकि लोगों की भीड़ को संभाला जा सके। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि दोपहर और शाम के समय ग्राहक संख्या कम रही, क्योंकि लोग मतदान केंद्रों पर व्यस्त थे। इस फैसले को व्यवसायियों और किसानों ने अच्छा बताया, क्योंकि उन्हें रोजमर्रा के वित्तीय कामों में कोई समस्या नहीं आई। आज कई एनडीए नेताओं ने मतदान के बाद बड़ा दावा किया कि इस बार गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलेगा। विशेष रूप से हरसिद्धि सीट के उम्मीदवार कृष्ण नंदन पासवान ने कहा कि उनकी जीत 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से होगी। उन्होंने मतदाताओं के उत्साह को एनडीए की नीतियों पर जनता की मुहर बताया और कहा कि लोग जातीय राजनीति से बाहर निकलकर विकास के लिए वोट कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन नेताओं ने इसे बनावटी आत्मविश्वास कहा और कहा कि जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से नाराज है। जन स्वराज PK के प्रत्याशियों ने भी दावा किया कि इस बार जनता नए विकल्प को मौका देगी। आज पूरे दिन एनडीए नेताओं के इस मजबूत बहुमत वाले बयान ने मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चा बटोरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैलियों में कहा कि अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) सत्ता में आती है तो बिहार में 25 नए चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे राज्य में घुसपैठियों को आश्रय देते हैं, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया गया।
ये घोषणा विशेष रूप से सीमांचल क्षेत्र में की गई, जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र है। दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई बूथों पर ईवीएम स्ट्रिक वीवीपैट मशीनों में खराबी आई। उदाहरण के लिए नवादा जिले के कुछ बूथों पर मशीन बदलने के कारण मतदान में 30 मिनट से 1 घंटे तक की देरी हुई। प्रशासन ने तुरंत मशीन बदलने का निर्देश दिया और मतदान प्रक्रिया को सुचारू करने का प्रयास किया गया। इस तरह की तकनीकी समस्याएं कम नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करती हैं। आरजेडी ने हाजीपुर वैशाली के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद होने और रात में एक वैन प्रवेश निकास का सीसीटीवी वीडियो साझा किया है। उन्होंने इस पर चुनाव आयोग को लिखित शिकायत की है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने इसे अनुसंधान की योग्य मामलों में कहा और कहा कि निगरानी जारी है। मतदाता या दल समर्थक के बीच झड़प की घटनाएं सामने आईं। मतदान के दौरान कुछ बूथों के आसपास समर्थकों के बीच झड़पों की सूचना मिली है। उदाहरण के तौर पर नवादा जिले के वारिसलीगंज क्षेत्र में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। हालांकि प्रशासन ने इसे छोटी घटना बताया, लेकिन ऐसे घटनाएं मतदान माहौल को प्रभावित कर सकती हैं और सुरक्षा प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करती हैं। दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले राज्य भर में चुनावी प्रचार बंद कर दिया गया। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, मीडिया में और सड़क पर, रैलियों में। इसके बाद सुरक्षा बलों को मुस्तैद करके 122 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। ये कदम ये दिखाते हैं कि चुनाव आयोग व राज्य प्रशासन इस चरण को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों जैसे झाझा, पीरपैती, बिहार बेहपुर में रैलियों के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए राज्य में जीतती है तो जामुई में इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री व ऑर्डिनेंस यूनिट, बेगूसराय में फार्मा पार्क सहित कई बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग सिर्फ अपने बच्चों परिवार की चिंता करते हैं वे बिहार को आगे नहीं ले जा सकते। उन्होंने पिछली सरकारों के दौर में जंगल राज जैसा माहौल होने का आरोप लगाया। शाह ने दावा किया कि इस बार एनडीए 160 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। उद्योग नियोजित विकास एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर उनका फोकस साफ दिख रहा है। भारत के सबसे गरीब राज्यों में एक बिहार में चुनाव के समक्ष बड़ी चुनौतियां सामने हैं। मुख्य रूप से युवाओं में बेरोजगारी, वोटर रोल्स में बदलाव और मतदाताओं का असंतोष प्रमुख मुद्दे बने हैं। बेरोजगारी की दर युवाओं में लगभग 9.9% यानी 2023-24 है और राज्य से बाहर पलायन ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। विपक्ष ने कहा है कि रोल रिवीजन यानी विशेष गहन संशोधन के चलते गरीब, महिला तथा प्रवासी मतदाताओं की हिस्सेदारी कम हो सकती है। मोदी भाजपा गठबंधन के लिए इस चुनाव का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जीत मिलने पर उत्तर भारत में उनकी पकड़ और मजबूत होगी, पर हार की स्थिति में ये एक बड़ा झटका हो सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इस प्रक्रिया को विशेष गहन संशोधन कहा जाता है। इस जोड़ तोड़ में लगभग 7.89 करोड़ से कम कर इसे 7.42 करोड़ तक लाया गया। विपक्ष इस प्रक्रिया को मताधिकार छीनने की चाल बता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम विशेष रूप से कमजोर वर्ग, प्रवासी युवाओं और अल्पसंख्यकों को वोट से दूर रखने का दृष्टिकोण हो सकता है। एनडीए व सरकार का कहना है कि ये प्रक्रिया आवश्यक थी, मृत, स्थानांतरित या निराश्रित लोगों को हटाने के लिए। इस कदम का असर ये है कि चुनावी परिणाम संख्या पर सीधे असर पड़ सकता है क्योंकि बहुत सी सीटें पिछले चुनाव में बेहद पतले मतांतर से जीती गई थीं। एक सर्वे के अनुसार बिहार में गैर भारतीय नागरिकों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के द्वारा झूठे दस्तावेजों जैसी आधार, डोमिसाइल प्रमाण पत्र आदि का उपयोग कर वोटर सूची में नाम दर्ज होने का मामला सामने आया है।
राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर तीखी बहस की है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस सर्वे को निराधार करार दिया, जबकि भाजपा ने इसे अपनी मौजूदा वोट बैंक को बचाने का मोटिव बताया। राज्य में ये सवाल उठा है कि सूची में शामिल नाम कितने भरोसेमंद हैं और इस प्रक्रिया से कितने वोटर्स प्रभावित होंगे। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार की अवधि समाप्त हो गई है और अब मतदान दिन के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। प्रचार बंद होने के साथ ही राज्य में सुरक्षा निर्देश और मॉनिटरिंग व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लगभग 122 सीटों पर हो रहे मतदान में अधिक शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए जिले पुलिस, केंद्र बल और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय किया गया है। इस चरण में कई महत्वपूर्ण मंत्री भी मैदान में है, इसलिए इस चरण का महत्व और बढ़ जाता है। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर नजर रखी जाएगी, विशेष रूप से सीमांचल, पार्वतीय क्षेत्रों और प्रवासी वोटरों वाले इलाकों में। मतदान दिन की तैयारियां अंत तक जारी हैं, ताकि लोकतंत्र का त्योहार बिना व्यवधान के हो सके।